नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित ठकुरेश पचौरी और YouTube पे आप अपना ये चैनल देख रहे हैं मित्रों, एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी। मित्रों, आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। मित्रों, सर्वप्रथम मैं आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उन दर्शकों का भी अभिनंदन करता हूं जो अभी अभी इस वीडियो के माध्यम से मुझसे जुड़ेंगे। और आप सभी से एक अनुरोध भी करता हूं कि यदि आप लोगों ने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सकें और आप उनका पूर्ण रूप से लाभ ले सकें। मित्रों, आज हम बात करेंगे एकादशी के पर्व के बारे में कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का इतना ज्यादा महत्व क्यों है। और वैसे तो मित्रों, सनातन हिंदू धर्म में हर महा एकादशी आती है और हर एकादशी का अपने आप में महत्व होता है, लेकिन उन्हीं में से कुछ एकादशी का अत्यधिक महत्व हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही एकादशी के पर्व के बारे में। आज हम बात करेंगे मित्रों देवउठान एकादशी के बारे में, प्रबोधनी एकादशी के बारे में कि इस पर्व को इस वर्ष कब मनाया जाएगा, इस पर्व का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है, इस एकादशी का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है, पूजा की संपूर्ण विधि क्या है और तुलसी विवाह का भी महत्व क्यों है और तुलसी विवाह कब किया जाएगा। इन समस्त विषयों पर हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस चर्चा में अंत तक अवश्य मेरे साथ जुड़े रहें। मित्रों, इस वर्ष जो देवउठान एकादशी का पर्व है वो मित्रों 23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं इस पर्व के बारे में कि इसका महत्व इतना ज़्यादा क्यों है, पूजा की संपूर्ण विधि क्या है। मित्रों, एक बार माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, एक बात बताइए कि आप जब सो जाते हैं तो लाखों और करोड़ों वर्ष सोते रहते हैं और जब जाग जाते हैं आप तो लाखों और करोड़ों वर्ष जागते रहते हैं, जिससे इस प्रकृति में हाहाकार मच जाता है, देवता लोग भी परेशान हो जाते हैं और मुझे भी आराम करने का समय नहीं मिलता है। तो प्रभु, आप अपने सोने और जागने का समय निर्धारित क्यों नहीं कर लेते हैं। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की बात सुनकर के मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, आप ठीक कहती हैं, आज से मैं अपने सोने और जागने का समय निर्धारित करूंगा, क्योंकि ऐसा न करने पर देवता लोग भी काफी परेशान रहते हैं और इस सृष्टि में भी हाहाकार मच जाता है और आपको भी आराम करने का समय नहीं मिलता है। तो आज से मैं वर्षा ऋतु के 4 माह निद्रा में रहूंगा और मेरी इस निद्रा को अल्प निद्रा के रूप से जाना जाएगा और मेरी निद्रा के दौरान और मेरे सोने और जागने के समय पर जो भक्त मेरी पूजा करेंगे और इस जागने और सोने के समय को पर्व के रूप में मनाएंगे, उनके यहाँ मैं आपके साथ जाकर के स्थायी निवास करूंगा। और जो 4 माह भगवान विष्णु यानी शयन एकादशी से और देवउठान एकादशी तक जब भगवान विष्णु निद्रावस्था में रहते हैं तो कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किए जाते हैं। और जब भगवान विष्णु निद्रा से उठते हैं यानी देवउठान एकादशी वाले दिन हमारे समस्त धार्मिक और मांगलिक कार्य हमारे यहाँ प्रारंभ हो जाते हैं और इस तिथि पर हम कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य बगैर किसी पंचांग शुद्धि के मित्रों कर सकते हैं, क्योंकि इस तिथि पर हमको किसी पंडित से पूछने की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई पंचांग शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे इस पर्व को हम कैसे मनाएं। मित्रों, सुबह उठिए, स्नान ध्यान करिए,
पीले वस्त्र धारण करिए। और यदि आप गंगा स्नान कर सकते हैं तो गंगा स्नान अवश्य करिए, अन्यथा आप घर के जल में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इस दिन मित्रों आप निर्जला व्रत रहिए, उसका अपने आप में विशेष महत्व है। यदि निर्जला व्रत नहीं रह सकते हैं तो आप फलाहार रहकर भी व्रत रह सकते हैं। और मित्रों सुबह जल लेकर संकल्प ले लीजिए व्रत का। इसके बाद शाम के समय एक चौकी लीजिए और इस चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए। भगवान विष्णु की एक प्रतिमा, एक तस्वीर स्थापित करिए और उनके चरणों की एक प्रतिमा या चरणों की एक तस्वीर या चरण उनके उस चौकी पर मित्रों बना लीजिए। पीला प्रसाद रखिए, खुशबूदार धूप बत्ती देसी घी का दीपक जलाइए, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करिए और विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। और पूजा समाप्ति के पश्चात एक सेंटेंस है, एक वाक्य है जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसका 3-4 बार उस वाक्य को, उस सेंटेंस को दोहराइए। वो वाक्य क्या है मित्रों? देव उठो, देव बैठो, देव उंगली चटकाओ, नया सूत नई कपास, देव उठाएं कार्तिक मास। इस वाक्य को 3-4 बार रिपीट करिए। इसके बाद शंख और घंटा बजा के भगवान विष्णु को मित्रों जगाइए। इस तरह से यदि आप उस दिन विधिवत व्रत रह के पूजा पाठ करते हैं और घर के अंदर और बाहर दीप प्रज्वलित करते हैं तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके यहाँ माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान के साथ स्थायी निवास करेंगी और घर में सुख शांति और समृद्धि की वृद्धि होगी। इसी दिन मित्रों तुलसी विवाह भी हमको करना है शालिग्राम जी के साथ शाम के समय। इसके पीछे मित्रों एक पौराणिक कथा है, बताता हूं आपको। भगवान विष्णु ने जालंधर को मारने के उद्देश्य से विष्णु भक्त वृंदा के साथ छल किया, जिससे वृंदा ने नाराज होकर भगवान विष्णु को पत्थर के रूप में परिवर्तित कर दिया। लेकिन मां लक्ष्मी के अनुरोध पर पुनः उन्होंने भगवान विष्णु को उसी रूप में परिवर्तित कर दिया, लेकिन वो खुद सती हो गई और उन्हीं की राख से तुलसी उत्पन्न हुई। इसलिए भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है, इसलिए इनको तुलसी प्रिया भी कहा जाता है। और भगवान विष्णु जब देवउठान एकादशी वाले दिन उठते हैं, जागृत अवस्था में आते हैं, तो सबसे पहले तुलसी जी की ही बात सुनते हैं। तो इस दिन शालिग्राम जी के साथ में विधिवत तुलसी का विवाह संपन्न किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि हमारे जिन भक्तों के यहाँ कन्याएं नहीं हैं, उनको अपनी लाइफ में एक बार विधिवत तुलसी विवाह करके, तुलसी विवाह विधिवत करते हैं यदि वो भक्त, तो उनको पूर्ण रूप से कन्यादान का फल प्राप्त होता है। तो उनको अपनी लाइफ में एक बार विधिवत तुलसी विवाह अवश्य करना चाहिए। तो इस तरीके से यदि आप देवउठान एकादशी वाले दिन विधिवत व्रत रह के भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनका आह्वान करते हैं और शालिग्राम जी के साथ में यदि तुलसी विवाह करते हैं, तो आपकी अनेक समस्याओं का अंत होगा और आपके यहाँ से दरिद्रता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। और इसी दिन से हमारे यहाँ समस्त धार्मिक और शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। कैसा लगा मित्रों आपको ये मेरा एपिसोड? यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना मत भूलिए। और यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो इसकी पूरी जानकारी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में विराम देता हूँ कि आपके और आपके परिवार के ऊपर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे और आपके यहाँ से दरिद्रता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और सुख शांति और समृद्धि का वास आपके यहाँ हमेशा रहे। पुनः मुलाकात होगी मित्रों किसी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। तब तक अपने इस चैनल को देखते रहिए और घर बैठे छोटी छोटी सी जानकारियाँ प्राप्त कर उनका लाभ लेते रहिए। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मुझसे जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
बोलो मां लक्ष्मी की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।